हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। अपन जो है बोट बीएससी पार्ट 3 का जो अपना पेपर है मॉर्फोलॉजी एनाटॉमी ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट, जो फर्स्ट पेपर है उसकी बारे में, यानी कि अपन ने पहले जो कई क्लासेज में इसके बारे में बताया। और आज अपन जो बात कर रहे हैं सूट सिस्टम की जो प्राइमरी स्ट्रक्चर्स के बारे में। जैसे कि अपन जानते हैं कि सूट है, इसका जो ओरिजिन है ये प्लूम्यूल, जिसको कि हिंदी में अपन प्रांकुर कहते हैं, यानी प्रांकुर या प्लूम्यूल से इसका निर्माण होता है। इस जो सूट है इसमें दो भाग होते हैं, यानी सूट के दो भाग। एक तो अपना कहलाता है स्टेम और दूसरा भाग जो इसके है लेटरल अपेंडिक्स। पार्श्व उपांग, स्तंभ और पार्श्व उपांग। स्टेम जो है इसका इस सूट का मेन पार्ट बनाता है और एरियल पार्ट, यानी भूमि से ऊपर की ओर जो एक सीधा सा खड़ा भाग जो है वो क्या कहलाता है, इसका मेन ट्रंक या स्टेम कहलाता है। फिर जो दूसरा भाग है लेटरल अपेंडिक्स या जो पार्श्व उपांग है उसमें अपने इसमें क्या सम्मिलित करते हैं, एक तो मेनली लीफ या जो लीव्स है, पत्तियां हैं, वो इसमें सम्मिलित होती है। और एंड दूसरा भाग जो है फ्लावर्स पार्ट, यानी पत्तियां और पुष्प, ये क्या कहलाएंगे, लेटरल अपेंडिक्स या जो पार्श्व उपांग। जो स्टेम पार्ट है, स्टेम पार्ट जैसे कि अपन मान देखते हैं कि इस प्रकार से लंबा भाग जो स्टेम जो है किनमें, नॉड और इंटरनॉड में। ये जो नॉड रीजन और दूसरा दो नॉड के बीच का रीजन जो है वो क्या कहलाएगा, इंटरनॉड। और जो लीफ एंड जो लेटरल अपेंडिक्स है ये कहां से निकलते हैं, इस नॉड रीजन से निकलते हैं। नॉड रीजन से इनका जो है उत्पत्ति होती है, ओरिजिन होता है किनका, लीफ और फ्लावर्स यहां से निकलते हैं नॉड रीजन से। तो फिर जो अपना सूट है इसके जो इलोंगेशन है, स्टेम का जो इलोंगेशन है वो एपिकल मेरिस्टेम, यानी कि एपिकल मेरिस्टेम की सक्रियता से, एक्टिविटी से जो है इसकी लंबाई में वृद्धि होती है। यहां एपिकल मेरिस्टेम की जो सब एपिकल सेल्स है उसमें डिवीजन होने से जो इसका जो लंबाई है, इलोंगेशन, उसमें वृद्धि होती है। जबकि जो चौड़ाई है, यानी कि जो इसकी विड्थ में, स्टेम के विड्थ में जो वृद्धि होती है, व्यास में वृद्धि होती है, वो किसके कारण होती है, कैम्बियम, यानी प्रोकैम्बियम जो सेल्स है
जो कि एपिकल मेरिस्टेम की सक्रियता से निर्मित होती है, उनमें जो प्रोकैम्बियम से फिर कैम्बियम का निर्माण और कैम्बियम एक्टिविटी से जो इसकी व्यास में वृद्धि होती है। ये किस में होता है? अपने डाइकोट प्लांट में। मोनोकोट प्लांट में जो इस प्राइमरी मेरिस्टेम की वृद्धि से ही जो है चौड़ाई में इस एपिकल मेरिस्टेम की प्राइमरी एपिकल मेरिस्टेम की सक्रियता से ही जो है इसकी चौड़ाई में वृद्धि होती है। तो आज अपन जो है किसके बारे में बात स्टडी करेंगे? प्राइमरी स्ट्रक्चर्स ऑफ स्टेम। प्राइमरी स्ट्रक्चर्स, प्राइमरी स्ट्रक्चर्स ऑफ स्टेम। प्राइमरी स्ट्रक्चर्स ऑफ स्टेम, यानी कि स्टेम की जो प्राथमिक संरचना है, इसके कौन कौन से जो है कंपोनेंट है, उनके बारे में अपन बात करते हैं। तो जो स्टेम स्ट्रक्चर्स है उसमें जो मेन पार्ट है, यानी जो सूट सिस्टम है, वो किन किन से मिलकर बना हुआ होता है? डर्मल सिस्टम, 3 पार्ट में। फर्स्ट ऑफ डर्मल, सेकेंड ग्राउंड टिश्यू, डर्मल टिश्यू सिस्टम, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, और थर्ड ऑफ वेस्क्यूलर टिश्यू सिस्टम। तो इन 3 पार्ट से मिलकर जो है स्टेम की प्राइमरी संरचना का निर्माण होता है, या ये तीनों संरचनाएं मिलके जो है एक स्टेम का निर्माण करती है। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे इसमें डर्मल टिश्यू सिस्टम की। डर्मल टिश्यू सिस्टम, डर्मल टिश्यू सिस्टम जो है ये मेनली जो है एपिडर्मिस, एपिडर्मिस। अब जो ये एपिडर्मिस है, सबसे बाहर की ओर, जैसे कि अपन अगर स्टेम की एक सेक्शंस का डायग्राम अगर अपन देखें, तो ये जो एपिडर्मिस है ये पास पास व्यवस्थित जो बेलनाकार या आयताकार कोशिकाओं से निर्मित होती है। इस प्रकार से जो ये एपिडर्मिस, ये क्या हो गया अपनी एपिडर्मिस या अधिचर्म, इसका जो निर्माण है या जो ओरिजिन है वो किसके द्वारा होता है? इस एपिकल, यानी कि इसका निर्माण किस ओरिजिन किसके द्वारा? ओरिजिन एपिकल मेरिस्टेम टिश्यू की जो सेल्स है वह एक्टिव होके इनकी सरफेस सेल से जो है इस एपिडर्मिस का निर्माण होता है। एपिडर्मिस आयताकार कोशिकाएं और पास पास सटी हुई, और इनकी मुख्य विशेषता क्या? ये लिविंग सेल्स होती है। लिविंग होगी तो सबसे पहले आप लिख देना कि पैरेनकाइमेटस होती है। लिविंग जो भी सेल्स होगी वो किस प्रकार की? पैरेनकाइमेटस।
पैरेन्काइमा से निर्मित सेल से, और इनकी जो वॉल है वो पतली होती है, लेकिन ये जो टेंजेंशियल वॉल है इनकी ये थोड़ी मोटी होती है, यानी किनारों पे ये जो वॉल है इनकी मोटी, ठीक। और पास पास सटी हुई इंटरसेल्यूलर स्पेस जो है एब्सेंट होते हैं इस एपिडर्मल लेयर में। फिर जो यहां की एपिडर्मिस में, एपिडर्मिस मेनली तो क्या होगा, पास पास सटी हुई कोशिकाएं, लेकिन जो मरुद्वीदीय पौधे हैं, जीरोफिटिक प्लांट है, यहां पर इस एपिडर्मिस के बाहर की ओर क्यूटिकल की एक लेयर पाई जाती है, क्यूटिकल लेयर यहां पे मिलेगी, क्यूटिकल। तो ये जो क्यूटिकल है ये क्या कार्य करती है कि एक तो ट्रांसपीरेशन रेट को, वाष्पोत्सर्जन दर को कम करती है क्यूटिकल, और दूसरी तरफ इनसे जो ये एपिडर्मल लेयर है इसकी रक्षा भी होती है। और इस एपिडर्मिस सेल्स में बाहर की ओर इन जीरोफिटिक प्लांट्स में जो है स्टोमेटा पाए जाते हैं, यानी स्टोमेटा निर्मित होते हैं। स्टोमेटा जो है यानी कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे कुछ प्लांट में तो इस जगह पे आपको जो है स्टोमेटा दिखाई देते हैं, और स्टोमेटा जो है गार्ड सेल से निर्मित यानी बीच बीच में जो है स्टोमेटा, और इन जीरोफिटिक प्लांट में जो स्टोमेटा है वह एपिडर्मिस लेयर से नीचे की ओर धसे हुए पाए जाते हैं, जिनको कि सनकैन स्टोमेटा कहा जाता है। ये तो हो गया इसका एपिडर्मिस लेयर। अब इस एपिडर्मिस लेयर से अंदर की ओर जो है यानी ये डर्मल टिश्यू सिस्टम, डर्मल टिश्यू सिस्टम में एपिडर्मिस। अब दूसरा जो पार्ट है ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। ग्राउंड टिश्यू सिस्टम जो है ये हाइपोडर्मिस यानी फर्स्ट हाइपोडर्मिस, हाइपोडर्मिस जो है इसकी वो मेनली कोलेनकाइमा सेल से निर्मित होती है। स्थूल कोणों तक जो कोशिकाएं हैं वे मिलके इसका निर्माण करती है, इस कोलेनकाइमा का। और ये कितनी लेयर होती है? 4 to 5 लेयर्स जो है वो इस प्रकार से ये अपने क्या ये इस तरह कौन सा हो गया अपने जो है हाइपोडर्मिस। और हाइपोडर्मिस और हाइपोडर्मिस में ये क्या किससे निर्मित है? कोलेनकाइमा से, यानी कि इनकी जो सेल है कोलेनकाइमा से निर्मित होती है। और इस कोलेनकाइमा से अंदर की ओर जो है लेयर आती है जिसको कि अपन क्या नाम देते हैं? ये तो हाइपोडर्मिस कोलेनकाइमा से। तो ये कोलेनकाइमा यहाँ क्या करती है, कार्य क्या करती है, वर्क क्या करती है? ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ का कार्य करती है, इसको यांत्रिक सामर्थ्य उपलब्ध कराती है, यानी कि जो सूट है स्टेम है इसको ये क्या करती है? मैकेनिकल सपोर्ट का कार्य करती है। और कुछ जो अपने डाइकोट प्लांट है उनमें क्या होगा, ये जो कोलेनकाइमा की जो सेल्स है उनमें कोलेनकाइमा सेल्स अधिक जो है थिक हो जाती है, जो कि
बाह्य आघातों से सुरक्षा तो करती है और ट्रांसपिरेशन रेट को भी कम करती है। फिर जो इसके बाद में ये ग्राउंड टिश्यू, ये 3 भागों में, एक तो हाइपोडर्मिस, दूसरा कॉर्टेक्स। ये जो कॉर्टेक्स रीजन है, यहां की जो सेल्स होगी कॉर्टेक्स रीजन की, यानी कि पास ही सटी हुई सेल्स होती है और बहुभुजी पॉलीगोनल, मेनली पेंटागोनल या हेक्सागोनल या बहुभुजीय आकार में। और जीरोफिटिक जो प्लांट है उनके स्टेम की जो सेल्स है, यानी कि पत्तियां तो इनमें, लीफ तो पहले ही जड़ जाती है, अब ये जो स्टेम है वो फोटोसिंथेसिस का कार्य करता है, तो यहाँ की जो सेल्स है उनमें क्लोरेनकाइमा भी पाया जाता है। किनकी? इस कॉर्टेक्स रीजन की जो सेल्स है इनमें क्या? क्लोरेनकाइमा। क्लोरेनकाइमा क्योंकि इनमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है इसलिए इनको क्लोरेनकाइमा सेल्स या क्लोरेनकाइमेटस सेल्स जो है कहा जाता है। और ये प्रकाश संश्लेषण का कार्य करती है, फोटोसिंथेसिस का कार्य करती है, जिसके कारण इस रीजन्स की जो सेल्स है उनको एसिमिलेटरी सेल्स भी कहा जाता है। फिर जो थर्ड यानी कॉर्टेक्स की मेनली तो ये क्या होगी? पेरेनकाइमेटस सेल्स होगी, लेकिन जीरोफिटिक प्लांट में जो ये क्लोरेनकाइमेटस भी होती है, ये एक दशा होती है, लेकिन मेनली ये क्या होगी? पेरेनकाइमेटस सेल्स। ये क्या? पेरेनकाइमेटस सेल्स। फिर जो अगर अपन स्टेम की बात करें इसमें, तो ग्राउंड टिश्यू में पहला हाइपोडर्मिस, फिर जो है कॉर्टेक्स, और थर्ड जो है पेरिसाइकल। परिरंभ कोशिकाएं। पेरिसाइकल जो सेल्स है उसका निर्माण तो मेनली जो है फ्लोएम भाग की, यानी फ्लोएम भाग की कोशिकाओं से इसका निर्माण या ओरिजिन होता है। ओरिजिन किससे होगा? फ्लोएम की सेल से। लेकिन कुछ प्लांट में जो इस पेरिसाइकिल का निर्माण जो है कॉर्टेक्स की सेल्स और जो वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम की जो परिधीय कोशिकाएं हैं उनसे भी इसका पेरिसाइकिल का निर्माण होता है, जिसको नॉन फ्लोइड ओरिजिन कहते हैं। तो मेनली जो पेरिसाइकिल शब्द है उसका जो काम में लिया जाता है उसको नॉन फ्लोइड ओरिजिन जो सेल्स है उसके लिए ही किया जाता है। और ये पेरिसाइकिल जो है इस जो अपने क्या बात करते हैं कि वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम के जो अंदर की जो सेल्स है वहां पर जो ये पेरिसाइकिल है वो एक सिंगल लेड या कुछ पौधों में जो है मल्टी लेड भी पाई जाती है। यानी कि इस प्रकार से जो अपन देखते हैं ये क्या होगी? पेरिसाइकिल परिरंभ क्षेत्र। तो ये पूरा के पूरा जो एपिडर्मिस के अंदर की ओर का जो रीजन है वो क्या कहलाता है? अपने ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। और ग्राउंड टिश्यू में अपन जो है हाइपोडर्मिस, कॉर्टेक्स और तीसरा जो पेरिसाइकिल रीजन को सम्मिलित करते हैं। अब इसमें जो अंदर की ओर
वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम, जो वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम है उसके अंदर की ओर की जो पतली पतली जो सेल्स होती है, पेरेन्काइमेटस सेल्स लूज बाउंड होती है, ये किसका निर्माण करती है? पित्त का। पित्त ये जो इस प्रकार से पित्त, ये पूरा की पूरा रीजन क्या कहलाएगा? इसका पित्त रीजन। पित्त रीजन से फिर जो अंदर की ओर जो सेल्स होती है वो मेडुलरी रे। फिर तो अपन बात करेंगे इस क्षेत्र में मेडुलरी रेज। तो मेडुलरी रेज की जो सेल्स है इनका निर्माण जो है एपिकल मेरिस्टेम की सक्रियता से इनका निर्माण होता है, और ये जो सेल्स है उनका जो कार्य क्या होता है कि ये जो ट्रांसलोकेशन कंडक्शन अनुप्रस्थ संवहन का कार्य करती है कौन? मेडुलरी रेज की सेल्स। और यहाँ इनकी स्थिति क्या होती है? पित्त जो रीजन्स की जो सेल्स है इनके बीच बीच में इस प्रकार से ये सेल्स जो है व्यवस्थित होती है। यानी पित्त तो लूज होता है, ये रीजन बहुत एनलार्ज होता है यानी सेंटर में, और इसकी बीच बीच में जो पित्त रीजन है वहां पे किसका? मेडुलरी रेज का निर्माण हो जाता है। तो यहाँ पे अपन ने आज बात की प्राइमरी स्ट्रक्चर्स ऑफ स्टेम। स्टूडेंट्स, थैंक यू।